जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग श्रेष्ठ ऑफ इन्वेस्ट लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रिटेल को की एक प्रकार से पसंद बनी हुई है, तो इसको इस वीडियो में कवर करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कैसी है। इसके पहले मैंने एक बार इसके ऊपर चर्चा किया था, लेकिन उस समय राइट इशू का दौर चल रहा था। इस कंपनी का राइट इशू आया था, तो राइट इशू को लेके इस राइट इशू के पर्पस में बेसिकली कवर किया गया था। लेकिन इस समय जो श्रेष्ठ ऑफ इन्वेस्ट लिमिटेड को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जब किसी कंपनी में करना होता है तो तीन चीज बहुत प्रमुख होती है। एक, कंपनी का वर्क, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल कैसा है, प्लस कंपनी के जो डाटा बोलते हैं तो कह सकते हैं कि उसको जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो अपडेट क्या है। तो इस चीज को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले काम से शुरुआत करते हैं। तो यदि हम लोग काम समझें तो फाइनेंस के सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। नाम में भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट लगा ही हुआ है, हालांकि नाम पे फोकस नहीं करते, काम समझे। फाइनेंस के सेक्टर में एनबीएफसी कंपनी है, साथ में कंपनी आपको लोन्स प्रोवाइड करने के अलावा देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मार्केट में भी एक्टिविटीज करती हुई नजर आएगी। यानी कि जो एनबीएफसी से कंपनी को पैसा मिलता है उसको इस इन्वेस्टमेंट भी करती है सिक्योरिटीज में। यानी कि जैसे हम और आप शेयर मार्केट में नॉर्मल तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब कंपनियां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है तो बड़े पैमाने पर करती हैं। तो एक प्रकार से काम समझे तो काम ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का सेक्टर में जो कंपनियां होती हैं उसको मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मानता हूँ कि फ्यूचर में कंपनी वो ग्रो कर सकती है। फाइनेंस का जो सेक्टर होता है वो ओवरऑल ग्रोइंग सेक्टर होता है। इसके अलावा जब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 100 करोड़ के ऊपर की ये कंपनी है वैल्यूएशन इसका। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि 100 करोड़ के आसपास की यदि कंपनी है तो वो उसे लगभग सेफ जोन में माना जाता है, तो एक क्राइटेरिया में तो फिट बैठता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी बढ़िया है, 2% के आसपास, जो कि बढ़िया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना दे के इसमें पैसा लगा सकते हैं, सवाल है नहीं। अब चलिए टेक्निकल एंड डाटा की बात करते हैं। देखिए, एक साल के चार्ट पे आते हैं। एक साल के चार्ट पे देखेंगे तो अभी इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। हालांकि यहाँ पे चार्ट पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिख रहा है। उम्मीद है अब तेजी आएगी। अच्छा, ये जो डाउन ट्रेंड आया है किस वजह से है, ये आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कंपनी का राइट इशू आया था। तो राइट इशू में या जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसके बाद कंपनियों के शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। तो वो करेक्शन हुआ है इसमें, अब प्राइस फिर इसमें उठने की कगार पे और प्राइस में तेजी आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेवल है 70 पैसा का लेवल, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। और अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है इसका प्राइस, तब एक ठीक ठाक इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको इसमें वेट करना होगा इसमें ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। तो रेजिस्टेंस आज कब ब्रेक होगा, जब इसमें गुड वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है, ये वॉल्यूम इसमें आ रहा है। अब चूंकि मार्केट बंद है, वरना बीएससी की वेबसाइट में मैं आपको डेस्क में दिखा था, हालांकि बीएससी की वेबसाइट में मैं लेकर चलूंगा और वहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट वो दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले इस कंपनी के यदि हम क्वार्टर्स के नंबर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टर्स के नंबर में कंपनी का जो सेल्स हुआ सितंबर क्वार्टर में, वो अभी जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें बहुत बढ़िया हुआ। हालांकि इसको एक एक्सेप्शनल केस मानते हैं, इसको छोड़ दे तो ओवरऑल ये जो नंबर्स आ रहे थे तो ये तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, इस बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हुआ। 15 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में आ गई है 31 करोड़ के प्रॉफिट से। हालांकि अगले जो क्वार्टर रिजल्ट है, जो क्वार्टर का 3 रिजल्ट है, उसमें कंपनी को नेट प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं, सिर्फ एक आध क्वार्टर रिजल्ट पे कंपनी को जज नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग आए हैं बेस इंडेक्स वेबसाइट पर और यहाँ पे मैंने श्रेष्ठ ऑफ इन्वेस्ट लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अभी कुछ दिनों से इसमें बीच बीच में अपर सर्किट लगते रहता है, बीच बीच में लोअर सर्किट भी लगते रहता है। तो उतार चढ़ाव का दिन चल रहा है, जिसमें बताया कि ओवरऑल ट्रेंड आपने देखा चार्ट पर कि डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन जो डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है तो अब जाए कहीं ना कहीं तेजी इसमें आ सकती है। तो इसी को बदल बीच बीच में अपर सर्किट भी आपको लगते हुए दिख जा रहा है। मेन चीज है यहाँ पे जब आप कॉर्पोरेट एक्शंस में आएंगे तो देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है, छोटा स्टॉक, जिसमें समय समय पर कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहता है। सिर्फ 2024 की बात करें तो एक साल में यहाँ पे 2 कॉर्पोरेट एक्शंस होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी ने राइट इशू भी लाए थे और स्टॉक का स्प्लिट भी किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि एक छोटे से कंपनी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो, उसमें बार बार कॉर्पोरेट एक्शन के होने की वजह से भी बेनिफिट मिलते रहे, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो तमाम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि थोड़ा अभी हमें वेट करना चाहिए। एक तो कंपनी के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं, जो फंडामेंटल है, थोड़ा और बेहतर होने दीजिए। प्लस इसके अलावा जो टेक्निकल डाटा बोलता है चार्ट पर, जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला 70 पैसा के लेवल को ऊपर निकलने दीजिए। इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें बताई आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई अन्य सवाल होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।